अल्लाह वाला उसकी कोशिश होती है कि अल्लाह की गल हो। या साहब जिते बैठे होंगे यार अल्लाह की गल हो जाए, महबूब की गल। असद साहब जिते बैठे हो कह मेरे महबूब की गल हो। फैसल भाई जिते बैठे हो कह मेरे महबूब की गल हो। मैं भी जेड़े महकमे च जाना ना, पुलिस च, फौज च, कोई भी वड्डे तो वड्डा अफसर होए, कल मैं पंजाब हुकूमत के ज़ेरे तमाम मार रोड के अला मरहाल च मैं गुफ्तगू करनी, तो हर जगह के उत्ते असी कोशिश करनी होंदी है कि गल मुस्तफा दी हो, गल हजूर दी हो। और आज इतना मजमा है, तानू कोई सवेरे पूछे कि हजूर दी शान च सिर्फ एक गल करके दस के जिहदे च हजूर दी शान बुलंद हो जाए, तो सूरत मुहम्मद पढ़िया करो। तो उन्होंने कहा जे नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मुस्तफा ते नाज़िल होया कल भी हक है ते अज भी हक है। जो हजूर ने कहा वो भी हक है, जो हजूर ने किया वो भी हक है, जो हजूर के सामने हुआ आप चुप रहे वो भी हक है, आपने रोका नहीं। तो अपने कितने दोस्त है बाबे जरा हाथ खड़े करके, जब मैं कहना है कि जो हजूर दे दिल ते नाज़िल होया तुसा कहना हक के, इतनी आवाज गूंजे कि क़यामत नूं गवाही पाई जे कि अल्लाह इन्हां कहा सी तेरे पैगंबर ते जो कुछ नाज़िल होया है कल भी हक है ते अज भी हक है। अब मैं दोबारा कहूंगा, आप सब ने मेरे साथ मिलके हजूर की मोहब्बत में प्यार से इतनी बुलंद आवाज में कहना कि ये सारी फजा गूंजे। और मैं दुआ भी देना, या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी वास्ते आवाज ना ना चुके उन्होंने फजर तो पहले चुकला, उस चवल नूं करना की जमीन ते रख के। सच्ची मैं गल कर रहा, मेरा तो सीधी जी गल हुंदी है। ऐना हुण मजमा है, ओए बेटा यार तवज्जो करो, गुफ्तगू सुनो। हजूर की मोहब्बत च बोलना है, इतना इज्तिमा है, कमली वाले दे चौकीदार हो, हजूर दे मुहिब्बो मुस्तफा दे चौकीदार हो। आज जितने बैठे हैं सभी मिलके प्यार से पढ़ना है। आप जितने दोस्त बाप बैठे हैं ना, मैं आपकी आवाज देखनी है। दाएं बाएं स्टेज ते कुर्सी सज्जे खबे कोई चुप ना रहे। मैं गल बड़ी वड्डी कही, हाँ मैं हाथ का इशारा जब करूँ ना तो आपने कहना हक है। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो अल्लाह ने अपने महबूब पे नाज़िल किया वो कल भी और आज भी और क़यामत तक हक है। और इससे बड़ी दलील क्या दूं, जिसको हक मानना है उसके सिखाने वाला फर्श पे नहीं है। ये जो कहते हैं ना हजूर को बड़े भाई जैसा मानते हैं, वो जरा कान खोल के सुने। नासिर मदनी कहने लगा है, जरा गौर से सुने कि हजूर को अपने जैसा मानते हैं। मेरे भाइयों, हम तो हजूर का उस्ताद जमीन पे नहीं मानते, तो हजूर जैसा जमीन पे कैसे किसी को मान लें? दलील है। आज कितने मुसलमान हैं जिनके कान पक गए ये बात सुन सुन के, ये नबी नू अपने वर्गा समझ दे। उम्मी नबी की शान क्या है सुने। लोग तर्जमा करते अपने अपने इल्म से। मैंने 28 साल जुमा पढ़ाया है और मैं तर्जमा करने लगा हूं, इंशाल्लाह आप एक्सेप्ट करेंगे। सुने, लोग कहते हैं उम्मी नबी, जो पढ़ा लिखा ना हो, ना पढ़ना लिखना जानता हो, ये लोगों का तर्जमा है। हम कहते हैं सुने, हजूर अगर जमीन से किसी से पढ़ते, किसी से लिखना जानते, आज जमाने में ऐलान होना था मुसलमानों का नबी बड़ा ऊंचा है, मगर बड़ा तो हमारे मक्के वालों से है। मक्के वालों ने जीने नहीं देना था मदीने वालों को कि ताड़ा नबी बड़ा ही ऊंचा है, पर पढ़िया ते साडे फलाने को ले। अल्लाह ने बात गवारा ही नहीं गुजरी। बेनियाज ने फरमाया मेरा यार मेरे को सीखेगा तो क़यामत तक सारा समाना ते फैसला बाद मेरे यार मुहम्मद को सीखेगा।
पूरी जमीन पे अगर हजूर का उस्ताद होता तो अफसलियत साबित नहीं होनी सी। मिसाल प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, मैं कहूँ बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं। एक बंदा खड़ा होगा, मदनी साहब रुके, इनके जो उस्ताद हैं वो इनसे भी काबिल है। यासीन जफर साहब जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल हैं। मैं ये बेटा बातें ना करो स्टेज पे, इधर चल सैरते हो जल्दी कर, तेरे वर्गा बंदा तो मैडम को बहना चाहिए जाके। तो जो हाँ स्टेज पे कोई बंदा इस तरह की हरकत ना करे, गुफ्तगू सुने बस। बोलो भाई इतने बैठे हैं, यासीन जफर साहब बड़े बड़े हैं, मैं कहूं उनसे बड़ा आलिम फैसलाबाद में नहीं। एक बंदे ने खड़ा हो जाना है, नहीं, उनके उस्ताद उनसे भी बड़े काबिल थे। मेरी वहां निकल जानी भी गलत ठीक है। अब मैं कहूं कि पाकिस्तान में मौजूदा आलमों में शेख मसूद आलम साहब बड़े बड़े आलम ने, एक बंदा उठेगा नहीं मदनी साहब उन्होंने उस्ताद उन्होंने तो भी बड़े आलम सी। गल खत्म होती जाएगी ना, जिदा भी ना लवोगे कोई उस्ताद तो होएगा ना। सारा मजमा सुनन दिया है, सानू कहते जी शान रसूल नहीं बयान कर दे, इससे बड़ी शान क्या बयान करें कि हम हजूर का उस्ताद फर्श पे नहीं मानते, अर्श अजीम पे मानते हैं। जब से ये जलसा शुरू हुआ मुझे यकीन है किसी मौलवी ने ये बात नहीं की हो। और सुने ये जितने मेरे चन्न हैं, हम हजूर को मानते कितना अल्लाह है। यार ये थोड़ी आवाज खोल सुन दी जरा। हाँ जी, मैं 5 जलसे थे आज, मगर आजी राशिद साहब, लामा हाशिम रहीमी साहब, मेरे भाई याया साहब, मेरा भाई असद साहब, ये सारे मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैंने अपने भाई को बोला कि गाड़ी फैसलाबाद की तरफ करनी है, इस तरफ नहीं जाना। क्यों कि इन्होंने प्यार मैनू बड़ा है, ते वैसे भी मेरे चन्न मक्खन मलाई ना जी, हमन वाला हम प्याला है। अगले दिन मैं इस मस्जिद भी आया सा, ऐसे सी कि अगली च सी और परले पासे मस्जिद सी, तो मैनू बड़ी खुशी सी कि मैं कही यार मैं जरूर पहुंचू। मैं गुजरा वाले भी फिर नहीं एक जलसा किया, दूसरा नहीं किया, फिर कसूर नहीं गया, तुहाडे कोल पहुंचिया सिर्फ कि एक जलसा जरा इन्ना वड्डा एहतमाम है, इन्हां दी मोहब्बत है। हाँ जी मैं जरूर पहुंचिया है। हाँ जी तवज्जो मेरे वाल ना जी, जिन्ना मजमा हजूर दी मोहब्बत च बैठा है, हम अपने नबी के बारे ये अकीदा रखते हैं। ये पुरानी मिसालें छोड़ दो, उम्मत को मत लड़ाओ कि ये हजूर को बड़े भाई जैसा मानते। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है, उनके रुतबे की हद क्या बयां हो, मेरे आका का रुतबा जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, अल्लाह अब्दुल अजीज से पढ़ा है, अब्दुल्ला अमजद छतवी से पढ़ा है, अतीकुल्ला सल्वी साफी से पढ़ा है। एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हाथ खड़े करके कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम आप इतनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो वाले हैं ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव भी डाल चलाते हैं। इनको मेरा पैगाम है कि अगर आपने किसी भी चैनल पर डालनी तो अपनी जिम्मेदारी। हाँ जितने दोस्त बाप बैठे हुए तवज्जो, हाँ तवज्जो, सारी उम्र की मेहनत ताड़ी लगी जानी चाहिए। तो जो इतना मजमा हजूर की मोहब्बत में बैठा है, ये बात सुने। मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़े खड़े न इन्हां दी जेबां दी हिफाजत करी, क्योंकि खलोते बंदे दी जेब ते हथ पहलो पहलो।
सच्ची गल कर रहे आज जिन्ने खड़े ने मैं तुहाडी दुआ करना पे पुत्र तुसीं जरा तवज्जो ना बैठो इत्थे खड़े ने मोहब्बत ना खड़े उन्हां को जगह नहीं है अगली बार ना तुसीं इधर भी कुर्सियां ला दिया ताकि सारे कुर्सियां ते बैठ हाँ जी जे मैडम बैठ सकदी ते साडा नक मंगदा है आ सारे मेरे चन्न ने और तुसीं कुर्सियां ते बैठने सोहणे नहीं लगदे आ ताड़ी भी कुर्सियां लावांगे इंशाअल्लाह और मैनू यकीन है तुसीं हजूर दी महफिल च बैठे तुहानू इत्थे कुर्सियां मिलियां ने जन्नत च सोफे मिलने ने इंशाअल्लाह अच्छा स्टेज तो आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल मैं वेख्या भी एडे सीरियस बैठे ने कि जिवें इन्हां नू जन्नत दा टिकट लाट हो चुकिया वेख के भी आ गया वो कोई गवाही पा दो स्टेज ते यार पा दो अच्छा स्टेज ते जिन्हों कुर्सी मिले ना ओदे च मेरे हिसाब नाल 200% नशा ज्यादा होता है थले मजमे नालों क्योंकि वो थोड़ा जिहा फिर सैट होके भी बैठता है कि मेरी कोई अथॉरिटी है तो मैं उत्ते बैठा सच्ची गल कर रहे हैं मेरी आदत है मैं गल सीधी करना पई हजूर दी महफिल च बैठे ते तुसीं नाल स्टेज तो भी बोलिया करो मेरे नबी करीम दा कलमा पढ़ने वाले आए एक कौन आया जिदे आया बहारा मुश्किला पईया हजूर आए ते बहार आई है हम तो इस बात के कायल हैं कि हजूर दे आन तो पहला अंधेरा सी मुस्तफा है ते सवेरा होया और साडे बुजुर्ग बहुत बड़े आलम शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह उन्होंने पता कदों तर्जुमा किया जो लोग वट्टे मारते हुण ते सोशल मीडिया का दौर है लोग दलाइल दी दुनिया च गल करते उधर बैठ जा नीचे बैठ जा हुण ते दलाइल दी दुनिया च गल करते लोग उदों लोग सीधे वट्टे मारते कि उदों कैमरा नहीं सी हुंदा जिन्हों मर्जी ते लोग वली मन लैंदे सी ये कैमरे वाला है ना हुण कैमरा जदों दा आया ना अब सलाब वाला रास्ता भी सीधा सीधा दरिया जा रहा है नहीं तो अगे लोग गल्लां च कह देंदे ही फलाने ने दरिया मोड़ता फलाने ने दरिया मोड़ता है क्यों भाई अज उनका कैमरा आया ना इन्हें बड़िया बड़िया दे पोल खोल दिते हाँ जी मैं सच्ची गल कर रहा कैमरे तो लोग भी बड़े अंतरे ने इत्थे बाहर कैमरा ला भी लवो ना लोग मास्क पा के आ जाते हैं हेलमेट पा के आ जाते कोई सियाने ना उधर बैठ जाए तेन इत्थे की तकलीफ हुई कि तू उधर चले जा मैं हैरान अल्लाहु अकबर अल्लाह ला सुनने वाला है मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़िया 28 सफर दिए मेरे नबी हज करके वापस मदीने पहुंच जाते ने जिंदगी च मेरे नबी ने एक हज पढ़िया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाह ने अपने नबी नू आइडियल मॉडल नमूना बना के भेजे आई एक जिंदगी च मेरे नबी ने हज पढ़िया है आप फरमाते ने ऐ मेरे सहाबाओ मेरे को हज दे तरीके से करो हुण एक बंदा उठता है दूसरा उठता है तीसरा उठता है ना आप फरमाते ने हो सकता मेरी फिर ताड़न दोबारा मुलाकात ना होवे हज ते मुख्तलिफ इलाकों के लोग जमा होंदे ने आप फरमाते ने मेरे को हज दे तरीके से खलोना सुनो जरा ध्यान दे नाल एक बीबी आई आंदी सोनिया नबिया मैनू मसला दस दो ना आप फरमाते ने बीबी कल आई आंदी सोनिया जे तुसी कल ना मिलो आप फरमाते ने मेरा अबू बकर तेनू मसला दस दवेगा मेरे नबी ने जिंदगी च अबू बकर नू इस्लाम दा मुफ्ती नामजद कीता है जिंदगी च ये जो कह देते हैं ना कि अबू बकर सदीक के पास इल्म नहीं था मैं सवाल करना सुनिए ध्यान से हजरत अबू बकर सदीक 2 साल 3 महीने 10 दिन हुकूमत की है जब अली को अबू बकर कबूल अबू बकर को अली कबूल
आज सुने जरा जुमला दलाइल से, ये सोशल मीडिया का दौर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस साहब थे इस मुल्क के, मगर हुकूमत के साथ टक्कर हो गई। आर्मी चीफ कुछ कहता था, चीफ जस्टिस कुछ कहता था, पार्लियामेंट कुछ कहती थी। उसका नतीजा क्या निकला? मुल्क में ब्लंडर हुआ। 100 से डॉलर आज 300 के करीब पहुंच गया। जब चीफ जस्टिस की टक्कर मुल्क के हुक्मरान से हो तो पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 67 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत गई। हजरत अमीर मुआविया के दौर तक, खुलफाए राशिदीन के दौर में, सुने 4 खलीफा के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नबेला 6 माह नौबत में डालें तो 44 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत इस्लाम की है, इस्लामी खिलाफत रास्ता की है। मेरा सवाल है, उस दौर में अगर ये ब्लंडर होता, इस्लाम फैलना नहीं था, शरीयत फैलनी नहीं थी, नौजी रियासत फैलनी नहीं थी। 7 लाख मुरब्बा मील पे अबू बकर की हुकूमत है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली अलैहिस्सलाम है। सुनिए सुनिए, नबी 2 साल 10 महीने, नबी 3 दिन, मैं जुमला कहने लगा हूँ। 2 साल नबी अला दुनिया में, हजरत अबू बकर सदीक जनाब जी 28 साल तकरीबन इस दुनिया में हजरत सदीक अकबर ने हुकूमत की। मेरा सवाल है, चीफ जस्टिस साकिब निसार और नवाज शरीफ की ना बने, मुल्क में ब्लंडर होता है। इफ्तिखार चौधरी की जजों के साथ सरदारी के सदर होते ना बने, मुल्क में ब्लंडर होता है। वकील सड़कों पे निकलते हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस की अगर इस हुकूमत से ना बने, मुल्क में ब्लंडर होता है। मगर सुन लो, मैं जुमला कहूंगा, अब ब्लंडर नहीं होगा। चाचे भतीजी ने हाथ बंद दिते, सुभान अल्लाह। कैसी मैं दलील दी है, मैं जुमला समझाया कि इस टाइम जज आकड़ भी जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाथ बांध दिए पार्लियामेंट में उनके। और सुने, मैं बड़ी लॉजिकल बात समझाना चाहता हूं इन बच्चों को, ये जो सियासत और जनाब तारीख जानते हैं। सुने, एक वक्त का चीफ जस्टिस अगर हुक्मरान के साथ टक्कर ले तो मुल्क नहीं चलते, तरक्की नहीं होती। मैं आज के दौर के लोगों को सवाल करता हूँ, सदीक अली पे बोलने वालों, तुम्हें पता नहीं है 2 साल 3 महीने 10 दिन अबू बकर से अली का मसला नहीं, अली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम है। सदीक को चीफ जस्टिस से कोई मसला नहीं। जब अली को सदीक कबूल है, सदीक को अली कबूल है, आज जो सदीक पे बोले वो कल भी फजूल है। आज बोलो, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम ने 2 साल 3 माह 10 दिन हजरत सदीक अकबर के दौर में फैसले किए। एक फैसला लाओ जो सदीक ने नहीं माना, एक सिर्फ एक फैसला लाओ। चलिया सदीक अली दा फैसला ना मने, ये किवें हो सकता है? मैं दलील देन लगा। सुने, मेरे नबी फरमांदे ने, बीबी अगर तेरे मसले दे अंदर कोई मसला आ जाए, मैं कल ना मिला, मेरे अबू बकर कोलों मसला पूछ लई। एदा मतलब है नबी तो बाद बाप मसले मर्दां ते औरतां नूं दसदा पिया है, ते सदीक दी बेटी घर विच बह के सारी उम्मत नूं मसले दसदी पई है। सारी उम्मत नूं फैसला तो मुस्तफा कर गए ने। भाई मोबाइल वाले तू बैठना है कि नहीं है? वो तू यूट्यूबर है, मैनू लगता कुत्ती सुई है तेरे को भी आती है। बैठ जानी जे, मैं हैरान हाँ तेरे तो तू तमाशा करन दिया। मैं बैठ जा चुप करके मोबाइल लैके, ते नहाया भी कर, पाइया मैल जमी है।
अल्लाहु अकबर अल्लाह चावियों चावा मारिया करो। प्रोफेसर साहब कह रहे थी सफाई पसंद बन जाओ, खुशबू लगाया करो। लफज बड़ा वड्डा सरा सुनने वाला जुमला है। आज हाथ खड़े करके वादा करो, जब सदीक को अली कबूल है, अली को सदीक कबूल है। आज 1500 साल उनके बारे बोलना तेरा कल भी फजूल है, आज भी फजूल है। ये मेरे चन्न मक्खन मलाई हाथ खड़े करके कहें, हम कल भी सदीक के साथ थे, आज भी सदीक के साथ हैं। हम कल भी अली के साथ थे, आज भी। और मुझे कहते हैं सदीक ने अली को क्यों जान माना, क्योंकि बात तो उसकी एक्सेप्ट होती जिसको दिलो जान से मानो। मैं क्या, अली सदीक की जान है, क्योंकि अली मुस्तफा की जान है, अली हमारी भी जान है। मुझे लोग कहते हैं ये नासिर मदनी अली पाक को जान क्यों कहता है। भाई क्यों ना कहे, अली हमारे ईमान की पहचान है। हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपने दिल से अली की इज्जत ना करें। मगर सुने, इस गांव वालों को भी मेरा पैगाम है, मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की शान में 10 करोड़ लफ्ज लिख के लाओ। नासिर मदनी 7-7 घंटे तकरीर करता है, रोज मैं 7-8 घंटे बोलना है, घंटा उथे 1.5 घंटा लगातार भी मैं 7 घंटे बोले हैं। आ मेरा यार है पुराना मियाँ के स्टाल, आ मेरा यार यासीन अब्दुल्ला मरियम, इन्होंने पूछो भी अही केसटा ही मुका देने होने सर। वो एक शहजादा हुंदा सी, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, फौत हो गया है। वो उन्हें मैनू क्या केसटा ही मुक गई, उन्हें कहा कि जिन्नियां लियांदियां ही मुक गई। तो मैं कहा मैं तकरीर अजे करनी। इत्थे गुलाम कादर साहब बैठे सी, उधर दे 7 चक भी मैं आया। हाँ किने किने घंटे हुण भी मैं रोज़ करना है, किते 2.5 घंटे, किते 2 घंटे 3 घंटे। 28 साल हो गए तकरीरां करदियां। मैनू कसमें लोकी आंदे नहीं यार, आ नासिर मदनी हर हुकूमत च बोलदा है, डरदा किसे कोल नहीं। भाई मैं 28 सालां च इज्जत कमाई है, माल नहीं कमाया। माल कमाया हुंदा उन्होंने उन्हां नैब वालियां चुक के मैनू अंदर सुटना सी। हाँ जी, मैं तो गल करना सीधी। मैनू एक बंदा कहंदा मौलवी जी आ तुसी हर हुकूमत च अपोजिशन करदे जे। मैं कहा फिर, कहंदा खैर है। मैं कहा जे मैं हुआ सरकारी मौलवी फिर मैनू नाल दी गली नहीं किसे जानना, मगर मैं नौकर सरकारे दो आलम दा। अच्छा तुसी किसे वड्डी मस्जिद दा मौलवी सरकारी होवे ना, उन्होंने नाल दी गली खिलारो लिया के सलाम नहीं लैने, उन्होंने पता ही नहीं कौन है। अब बाशी मस्जिद किड्डी वड्डी है, उच्ची बोलो। इत्थे कई मुंडियां नूं उस मस्जिद दे इमाम मौलवी दे नाम दा नहीं पता। वजह की है, उन्हें कभी बोले ही नहीं। मैडम दे कोल खलो के जात चुके, या अल्लाह ये जो औरत हम पे मुसल्लत है इसके सदके पूरे मुल्क को हिफाजत में फरमा। फरिश्ते भी उत्तों लानता पा रहे होंदे ने कि तेरे नबी ने तो क्या औरत की हुकूमत जायज नहीं, तो तू वास्ते पा रहे है। सुनो, ये मिंबर किसी पार्टी का नहीं, मुसव्वर खैचवा नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अगर प्रोफेसर अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब की बात तुमने ये दिल से मानी है कि मुस्तफा को मानो, तो चमचा गिरो ये क्यों नहीं मानते। हम औरत की हुकूमत न कल मानते थे न आज मानते। इस पे मसलक कहां जाता तुम्हारा, इधर नहीं मसलक फिट होता। अभी अब्दुर्रज़ाक साहब कह रहे थे उंगली हिलाओ एक्सेप्ट करो, बोलो। मैं जुमला अच्छा यार मैं हैरान है, पक्का इधर नु कर दे, मांझे तलीफ कर रहे हैं। वेखो पक्का अपने हल करके बैठे। वाह वाह अल्लाह, आ कितना मजमा है। बस बस ज्यादा नहीं, बस ठीक। हाथ खड़े करके वादा करें, वोट अपनी मर्जी नाल जिन्हों मर्जी पाओ, पर जिथे शरीयत आवे पार्टी ना नहीं खड़ा होना, मुस्तफा ना खड़ा होना है। हाथ चुको जरा, एक अपनी बुढ़ी लो भी हाथ चुको, चुको चुको जरा सारे चुको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जलसा तो माशाअल्लाह फब गया।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਚਾਰਜ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਸਮ। ਹੋਰ ਕੁੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਯਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਯਾਇਆ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫੈਸਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੋਤੇ। ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਤਵੱਜੋ। ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਸਦੀਕ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ, ਚੱਲਿਆ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀਏ ਮਿੰਬਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਗਾਰ ਚ ਪਰਖਿਆ ਹੋਵੇ